आपने देखा था भी अनुराग ठाकुर तमाम जो सेलिब्रिटीज संसद पहुंची थी महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चा हुई थी उसको देखने के लिए उसको सुनने के लिए, तो उनको मिठाइयां खिला रहे थे। तमाम कमल छाप नेता इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि जो इतने साल में नहीं हो पाया उनकी पार्टी ने करके दिखाया। वो बात अलग है कि इसमें कई पेचीदगियां है। महिला आरक्षण बिल अभी पास नहीं हो सकता, पास जरूर हो जाए लेकिन लागू नहीं हो सकता। 2029 से पहले तो हो ही नहीं सकता, जिसका घोषणा खुद उनकी इस सरकार पहले कर चुकी है। इनका ढोंग, इनका तमाशा, इनकी नौटंकी, इनका ड्रामा अब खोलकर सामने आ चुका है। एक तरफ ये महिला आरक्षण बिल के नाम से महिलाओं के सम्मान का नारा देखते हुए भाजपा को मैदान में उतारने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के कसीदे करते हैं और साहिब के जुमले की तरह अपने अपने जुमले लगातार छोड़ने की कोशिश करते हैं 2024 के मद्देनजर। लेकिन इनकी ही पार्टी के नेता किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं उसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। अपनी बदतमीजी, बदसलूकी के लिए जाने जाने वाली पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से एक महिला के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस महिला का एक काम है कि वो लगातार जहां जहां सरकार है उनसे सवाल पूछती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादा राज्यों में है, तो वहां ज्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं तो तिल मिला जाते हैं। तो गोदी एंकर से लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता ये कितने महिलाओं का सम्मान करते हैं, आज आपको पूरी इनकी नुमाइश दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। महिला आरक्षण बिल का जिक्र मैं लगातार इसलिए कर रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पटल पर रखने से पहले आपको याद होगा कि लगातार पुरानी संसद में भी जिक्र किया था साहिब ने। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाई है। उन्होंने याद दिलाया था कि भाई किस तरीके से सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। वो बात अलग है कि उनकी ही पार्टी के ऐसे ऐसे विधायक और सांसद हैं जो लगातार महिलाओं के साथ गलत पेश आने के लिए जाने जाते हैं, बदतमीजी और बदसलूकी करने के लिए जाने जाते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा, नाम सुनते ही आप पहचान जाएंगे। बाबा की सरकार में विधायक रहने वाले कुलदीप सिंह सेंगर कितने संस्कारी हैं इस सबने देखा था। पूरी नुमाइश लगी थी, शर्म तब भी इनको नहीं आई थी। उस लड़की का पूरा परिवार खत्म हो गया। वो इन्हीं की पार्टी का नेता था। जब फजिया ज्यादा होने लगी तो उनको बाहर कर दिया गया। वो बात अलग है, उन्हीं की परिवार के लोगों को टिकट देकर उनको ताकत देने की कोशिश बाबा ने लगातार की, यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर की। अब दूसरी तरफ आइए, जब महिला आरक्षण बिल को पटल पर रखा गया था तो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हमारे देश की महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई थी, तो साहिब खिलखिलाकर उस आदमी के साथ सेल्फी ले रहे थे नई संसद के सामने खड़े होकर। उन बच्चियों को, उन महिला पहलवानों को जिन्होंने हमारे देश का गौरव विदेशों में बढ़ाया था, पूरी दुनिया में बढ़ाया, उनके बाल खींचकर घसीटा जा रहा था दिल्ली की सड़कों पर। और यही व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह, यह व्यक्ति महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में शामिल हुआ था। खैर, अब हमें इन सब पे बात नहीं करेंगे, आगे आते। एक व्यक्ति और आ गया है इस बिल के सामने आने के बाद। तमाम आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग जो नेता कार्यकर्ता, चंटू मिंटू चिंटू पिंटू जितने भी हैं, उनके पास जाकर देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे साहिब ना होते तो महिला आरक्षण बिल का तो कोई नाम लेने वाला था भी नहीं। ये झूठ कितना परोसते हैं भी आपको पता लग जाएगा। इनके संस्कार क्या कहते हैं, इनका चरित्र क्या कहता है भी आपको पता लगेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया है। सोच विचार इनके किस जगह जाकर टिकते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, समझ जाएंगे। उस वीडियो को दिखाऊं, उस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आपको एक और घटना याद दिला देता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो तिलमिलाए हुए थे आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। तो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़ी हुई महिलाएं भी हों, पुरुष हो, बीजेपी के जो नेता चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तमाम लोग क्या कर रहे थे कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे थे तो वहां लोग उनसे जुड़ रहे थे, जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। अगर उनका हाथ पकड़ लेती थी तो उनको गलत तरीके से पेश करने का यह संस्कार इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। आपने तमाम खबरें भी देखी होंगी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से ट्वीट करवाए जा रहे थे। तमाम बीजेपी की महिला नेता भी शर्म नहीं कर रही थी कि उनको क्या क्या लिख रही हैं कि वो महिलाओं के, वो राहुल गांधी के चरित्र पर हमला करने के लिए महिलाओं के चरित्र पर हमला कर रही हैं, महिलाएं कर रही थी बीजेपी की। खैर, अब एक नए नेताजी आए, इनका नाम है अनिल पटेल। एक तस्वीर उन्होंने साझा की है। इस तस्वीर में आपको देख रही होंगी हाथ जोड़ते हुए किसी सज्जन के साथ खड़ी है सामने नेहा सिंह राठौर। उनके पीछे एक व्यक्ति खड़े हैं, हरे रंग की शर्ट में खड़े हुए हैं। उन्होंने नेहा सिंह राठौर की कमर पर हाथ रख रखा है। इस तस्वीर को लेकर अनिल पटेल है, इनका भी परिचय कराएंगे अनिल पटेल का, जिस साहिब की पार्टी के ये, लेकिन क्या क्या है आप देखिएगा। पहले ये लिखते हैं, महिला सम्मान करते कराते कांग्रेस नेता और उनके कार्यकर्ता नेहा फोक सिंगर आईएनसी एमपी। ये 2 लोगों को इन्होंने टैग किया है। बड़ी शालीनता के साथ इनको लगा था कि जैसे ये ट्वीट करेंगे इनके नाम के कसीदे गढ़े जाने लगेंगे कि देखिए नेहा सिंह राठौर तो ऐसी है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ ऐसे संबंध है। ये महिला सम्मान की बात करते, शर्म से डूब मरना चाहिए। जैसे ही सच्चाई सामने रखी ना नेहा सिंह राठौर ने, आप यकीन नहीं मानेंगे
ये भाग खड़े हुए हैं। इनके मुंह से जुबान तक नहीं निकल पाई कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आपको वो ट्वीट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जैसे इन्होंने इसे टैग किया था, नेहा सिंह राठौर को टैग किया, तो उन्होंने एक जवाब भी दिया है। जवाब आपको जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इन्होंने कहा, प्रिय भाजपाइयों, महिलाओं के सम्मान को लेकर आप सभी की चिंताओं से मैं बकायदा परिचित हूं। जिस तस्वीर के माध्यम से आप अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं वो एक अस्थायी मंच की तस्वीर है। तस्वीर में मेरे पति, सुन लीजिएगा, तस्वीर में मेरे पति हिमांशु मुझे संभाल रहे हैं। खैर, अपनी सूचना से आपकी मंशा पर पानी फेरने के लिए मैं माफी चाहती हूं। बाकी महिलाओं के सम्मान को लेकर आप लोगों की संवेदनशीलता से मणिपुर समेत पूरा देश परिचित है। हैशटैग सुधर जाओ, हैशटैग मणिपुर, हैशटैग ट्रोल आर्मी। अब आप खुद समझिए या समझाइए किन शब्दावली का इस्तेमाल इनको करना चाहिए, इनकी सोच होनी चाहिए। सोचिए कि ये क्या सोचते हैं। एक व्यक्ति जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसको कोई जानता नहीं होगा, तो नेहा सिंह राठौर की छवि को खराब करने के लिए ये कोई अनिल पटेल नाम का बीजेपी नेता मैदान में उतर जाता है। क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की पोल खोल रखी है, इनकी सांसें फुला रखी है, इस हद तक फुला रखी है कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। जवाब नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाएंगे, हिम्मत नहीं है। काबा गाने से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाली, सरकार से सवाल पूछने वाली, सरकार की आलोचनाएं करने में, सरकार कह रहा हूं, बीजेपी नहीं, चाहे सरकार किसी की, इन्होंने बिहार के ऊपर भी लिखा था, नीतीश कुमार से भी सवाल पूछे थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी अलग अलग लोगों से, लेकिन तिलमिलाहट सबसे ज्यादा इनको होती है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को। तो अपने साहेब को खुश करने के लिए अनिल पटेल नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को स्टेट मीडिया को इंचार्ज बताता है, भारतीय जनता पार्टी का, एमपी का साइंटिस्ट बताता है खुद को, पीएचडी सीएस, मैं ऐसे ही बोलूंगा, बताता है, क्योंकि मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति की सोच विचारधारा ऐसी हो, जो महिला आरक्षण बिल पर पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन करने वाली पार्टी से आता हो, वो व्यक्ति अपने संस्कार ऐसे उड़े लेंगे तो सम्मान नहीं निकल पाएगा। एक महिला के लिए तो कम से कम सोच समझकर पूरी थ्योरी के साथ लिखना चाहिए था, पूरे तर्क चेक कर लेने चाहिए थे। लेकिन इनका काम ही यही है, झूठ बोलो, गंदगी फैलाओ, अफवाहें फैलाओ, महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाओ। जो महिला आपके बारे में, आपकी पार्टी, आपके आका के बारे में बोले तो उसके चरित्र का हनन करो। ये इनका काम, इनका धंधा बन चुका है। ये व्यक्ति, आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ है, वो गिरने वाली थी, जो भी स्थिति हो, उसने अपनी पत्नी की कमर पर हाथ रख दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। अपनी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे वाचाल और अति संस्कारी नेताओं को नहीं देखेंगे जो रैलियों के दौरान क्या क्या करते हुए नजर आते हैं, खुद उनको देखना चाहिए। ये व्यक्ति, इसने बता दिया कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी और ड्रामा कर रही सरकार। और रमेश बिधूड़ी जैसे और अनिल पटेल जैसे लोग अब भी उनकी पार्टी में बने हुए हैं। नमस्कार।